13 जमातें, बड़ा इत्तेहाद जल्द आ रहा है आपके नजदीकी पोलिंग स्टेशन के ऊपर, लेकिन कब आ रहा है ये हमें नहीं पता। सिर्फ 38 दिन बाकी हैं जी। सियासी जमातें मुतहर्रिक हैं। लीगी कायद नवाज शरीफ साहब तकरीबन 3 साल लंदन में गुजारने के बाद सियासी तौर पर भरपूर तरीके से मुतहर्रिक हैं। पहले उन्होंने दुबई में पार्टी की नहीं, पार्टी के अहम शख्सियात से मुलाकातें की और अब वो सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। वहाँ भी उनकी अहम मुलाकातें हो रही हैं और बहुत मुतहर्रिक है इस वक्त नवाज शरीफ साहब। ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर ही माइट बी कॉलिंग द शॉट्स, एंड कुछ लोग कहते हैं कि ही इज़ द वन हु इज़ कॉलिंग द शॉट्स राइट नाउ। अभी भी ये वाज़ेह नहीं है कि उनकी जो दुबई और सऊदी अरब में मुलाकातें हैं, इनका पर्पस पर्टिकुलरली क्या है। इत्तलात तो ये थी कि जो दुबई में एक निगरान सेटअप है, इस हवाले से फैसले होने हैं, लेकिन अभी भी इबहाम बहरहाल इस हवाले से मौजूद है। बिल्कुल, निगरान वजीर आजम कौन होगा? 12 अगस्त को असेंबली तोड़कर 60 दिन में इलेक्शन कराना है या 12 अगस्त से पहले असेंबली तहलील करके 90 दिन में इलेक्शन कराना है? नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो सीट एडजस्टमेंट होगी या नहीं, कयास सराइयां तो ये भी हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मुलाकातें हैं, इसमें इंतखाबात की तारीख और निगरान हुकूमत के लिए जो नाम है उस समेत अगले इंतखाबात में कामयाबी के बाद इक़्तिदार में आने के फार्मूले पर इत्तफाक हो गया है। मगर पीपल्स पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है और ये दावा किया जा रहा है कि दुबई में दोनों जमातों के दरमियान जो मुलाकातें हुई उसमें कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून जी मुख्तलिफ इशारे दे रही है कि आया अक्टूबर में इंतखाबात होंगे या नहीं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो वफाकी वजीर है एहसन इकबाल साहब ने उन सबके कान उनकी स्टेटमेंट ने खड़े कर दिए। वो कहते हैं कि जी हमारी हुकूमत चली जाएगी, इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, अगर इलेक्शन कमीशन समझता है कि वो इंतखाबात करा सकता है तो वो करा ले। मगर पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है कि वो मुकर्रर वक्त पर इंतखाबात चाहते हैं और दुबई में जो मुलाकातें हैं उसका मकसद ही अक्टूबर में आम इंतखाबात कराना है। एक राय इसमें यह मौजूद है कि गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी हो सकती है। एक राय मौजूद है कि वाकई इन पुराने पॉलिटिकल राइवल्स के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है। इसी पे तो हमने तबसरा लेना है। एहसन इकबाल के बयान के बाद इंतखाबात से मुतल्लिक भी खदशात सामने आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत कानून साजी के बाद इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने और तारीख में तब्दीली का इख्तियार दे दिया है। सो अब ओबियसली इलेक्शन कमीशन के पास है ये इख्तियारात और इलेक्शन कमीशन पहले ही 8 अक्टूबर को इंतखाबात कराने का ऐलान कर बैठा है। दूसरी जानिब सीनियर कानूनदान हामिद खान जो कि तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, उन्होंने नवाज शरीफ की एक टीवी प्रोग्राम में उनकी नाअहली से मुतल्लिक एक मानी खेज बयान दिया है कल, अगर आपने देखा हो। नून लीग के बयानियों को इससे तक़वियत मिलती है। उन्होंने कहा जी एवरीथिंग वाज डिसाइडेड बिफोर, नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला पहले हो चुका था, अदलिया को तो सिर्फ इस्तेमाल किया गया, एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया और फिर जो टॉप के ऊपर साहब बैठे थे इसका फैसला करने के लिए उनके जरिए फैसला करवा दिया गया। दूसरी जाने मरियम औरंगजेब मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश के हवाले से बात की उन्होंने और उन्होंने कहा कि सोचा समझा एक मंसूबा था। इसी पे हमने तज्जिया लेना है दैट गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी क्या ये है और क्या वाकई ये पॉलिटिकल जो राइवल्स हैं इनके दरमियान राइवलरी फिर से जन्म ले रही है। इस पे हमने बात करनी है। आमिर इलियास राना साहब इस ज्वाइनिंग अस। आमिर साहब गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब, ये जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से और ये जो इमरान ने अभी एक पॉइंट उठाया गुड कॉप बैड कॉप, और दूसरी जानिब ये जो पॉलिटिकल राइवलरी है इन दोनों के दरमियान, ऑब्वियसली अब ये इत्तेहादी हुकूमत है, इनके अपने अपने स्टेक्स हैं, अपने अपने कंसर्न्स हैं। ये जो लंदन और दुबई में मुलाकातें हो रही हैं, किस तरह से आप नवाज शरीफ ने आज से 6 साल पहले जो दरख्वास्त दी थी कि उनकी और उनकी बेटी की लंदन से वापसी तक या जो भी फैसला है सुनाने को रोक दिया जाए, और जज बशीर साहब ने उसे मुस्तरद कर दिया था और फिर वो सजा सुना दी गई थी और फिर उसके ऊपर नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों आके अरेस्ट उन्होंने लाहौर में दी थी, आपको और हमें याद होगा। जी बिल्कुल ठीक है, मतलब इत्तेफाक से ये आज के दिन की बात हो रही है और नवाज शरीफ की ही आपने सवाल पूछा है कि वो दुबई से सऊदी अरब चले गए और मरियम नवाज उनके साथ है। तो देखें इन 6 सालों में क्या फर्क पड़ा है कि पाकिस्तान की इक्तिसादी तबाही हो चुकी हुई है और हम हर तरह से एक ऐसे गिरदाव में फंस गए हैं कि जिन्होंने फंसाया उनमें से अक्सर मान चुके हैं कि हाँ हमने ये किया। अब हामिद खान साहब की लेटेस्ट गवाही आई कि जजों से फैसला सुनवाया गया। वो जो साहब बहादुर सारे कहते थे ना कि जी हम यहाँ इंसाफ दस्तक दे रहा है, आइन दस्तक दे रहा है, इनके लोग जो सारे के सारे जो आप देखे ना आसिफ सईद खोसा साहब, जिनकी कल मरियम नवाज ने बिल्कुल ठीक, मरियम औरंगजेब ने ठीक बात की कि फलसफा बयान किया कि हर फारतून के पीछे दौलत हो, फलां ये है, डिमका सिसिलियन माफिया लिखा।
तो उन्होंने क्वेश्चन उठाया। मेरा ख्याल है आसिफ सईद खोसा साहब को खुल के सामने आना चाहिए। अब आप ये नहीं कह सकते कि जी हमारे फैसले बोलते हैं, क्योंकि आपके ससुर साहब के फैसले में भुट्टो को फांसी हुई थी आज से कितने साल पहले, और वो कू हुआ था गुज़श्ता दिन, यानी 5 जुलाई 1977 को तारीख वो थी। और उन्होंने माना आके कि हमें नौकरी प्यारी थी और हमने निकाल दिया। और आप भी चीफ जस्टिस रहे और आपने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो रेफरेंस जो सदारती रेफरेंस है वो अभी तक ताक में बंद रखा है और आज भी बंद रखा है कि जिसको सजा देने वाले मान गए कि हमने गलत किया, आज सजा दिलवाने वाले मान रहे हैं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी भी क्लियर हो गए कि उन्होंने तारीख में सही मौके पे बतौर जज गवाही दी थी कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा था। ये जो मैं आपसे जिस सजा का जिक्र कर रहा हूँ कि उसको बरकरार रखना है, जमानत नहीं देनी, ताकि इलेक्शन नवाज शरीफ के जेल में ही गुजरे। ये है हमारा पाकिस्तान जहां हमने पहुंचाया। तो आज जब वो वहां मिल रहे हैं तो बहुत लोग तनकीद करते हैं कि जी दुबई में क्यों मिलते हैं, लंदन में क्यों मिलते हैं, क्या उनकी पाकिस्तानियत खत्म हो गई है? मतलब अब तो गवाहियां वो आ गई ना कि वो कहते थे मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया और आप जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, वहां पे अब आप मिल रहे हैं, जरदारी साहब गए हैं, बिलावल गए हैं, मरियम वहां गई हैं, इनकी मुलाकातें हुई हैं, खाने भी इकट्ठे खाए हैं। और सबसे ज्यादा जो गुफ्तगू हुई है वो सीट एडजस्टमेंट हुई है। और पंजाब इनका फोकस था कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि उन्हें खासा हिस्सा मिले, लेकिन नून लीग भी जहां थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट के लिए तैयार है, क्योंकि ओरिजिनल पीडीएम जब बना था तो तब भी मियां साहब ने ऑफर की थी। ओरिजिनल पीडीएम से मुराद हुआ है जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल थी। और गुजरांवाला की तकरीर के बाद जब इनकी सिंध गवर्नमेंट का जाने का हुआ तो ये पीडीएम छोड़ के निकल गए थे। और बाद में आए जब अदम एतमाद में, तो वो सिर्फ अलायंस की सूरत में आए कि हम पीडीएम के ताहदी हैं। तो नून लीग कह रही है कि फिर एमकेएम तो हमारी ताहदी होगी और आप और हमें मिलकर कराची में भी हिस्सा दें और अंदरूनी सिंध भी जवाबन पीपल्स पार्टी की सीटों पे नून को एडजस्ट करें। ये गुफ्तगू हो रही है और ये लड़ाई नहीं है, ये दो इत्तेहादियों के दरमियान में वो गुफ्तगू है जो सियासी लेन देन होता है। ये इनका ये भी हो सकता है कि ये आपस में तय भी कर लें और ये भी हो सकता है कि आपस में इलेक्शन लड़ रहे हो, हमें नजर आए, क्योंकि पीटीआई कट टू साइज हो चुकी भी है। मजीद अभी शायद अगले हफ्ते परवेज खट्टक का एक बड़ा ग्रुप अनाउंस हो जाएगा। तो पीटीआई जितनी भी बचेगी वो इलेक्शन लड़ेगी। पंजाब के अंदर उनका वोट बैंक मौजूद है, फुल टाइम इमरान खान फंस गए हैं और उनका मुस्तकबिल क्या होगा नहीं पता। आज भी उनका इस्लामाबाद के ये जो आपने थोड़ी सी चल रहा है, माजी करीब की जो तारीख आपने बयान की है, इससे इत्तेफाक करते हुए जो कि वाकयात हमने भी देखे हैं और आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत वाकयात ऐसे ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम थोड़ा सा डिटोरिएट नहीं कर रहे। आमिर इलियास राना साहब, हम दो सियासतदानों और जुडिशरी का तो जिक्र कर रहे हैं, इसमें एक तीसरा फैक्टर भी रहा है जिसने ये सारी चीज़ें प्लान की हैं, जिसने सारी चीज़ें एग्जीक्यूट की हैं। और हम हर दफ़ा, हमसे मुराद सियासतदान ये कर लेते हैं, आपस में लड़ लेते हैं और उन फैक्टर्स को एड्रेस नहीं करते जिनकी वजह से ये हुआ। आई थिंक सो ये होना चाहिए, अब तारीख को दुरुस्त होना चाहिए, कहीं ना कहीं वहाँ भी सवाल होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि चूंकि ताकत और इख्तियार उनके पास था, जिसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। एक जनरल बाजवा की पूरी इंटरव्यूज की सीरीज हमारे यहाँ जावेद चौधरी साहब के कॉलमों में आई कि हम किस तरह इमरान खान फरमाइश करते थे कि न सिर्फ नाहल करना नवाज शरीफ को बल्कि जेल में भी डालना। उन्होंने माना कि हमने ये काम किया। जनरल फैज ने भी एक जगह जवाब देके उस बात की तस्दीक की कि वो अपने बॉस के कहने पे ये काम कर रहे थे। तो डीजी आईएसआई और डीजी आईएसपीआर ने पिछले साल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने बताया कि हमारा इदारा ये सियासत करता रहा और अब हमने फैसला किया है और आइंदा आने वालों के लिए मिल के बैठ के फैसला किया है, जो हमारे लोग ऊपर आएंगे कि हमने ये काम नहीं करना। आपको और मुझे याद होगा, ये बहुत पुरानी बात नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक, अगर जवाब नहीं आया, जो मैंने जैसे कहा आसिफ सईद खोसा साहब का नहीं आया, अदलिया की तरफ से नहीं आया जवाब कि वो जिनके ऊपर आज पीपल्स पार्टी और नून लीग बाकायदा सहूलतकारी का इमरान खान साहब के लिए इल्जाम लगाती है कि गुड टू सी यू के तौर पर एक मुलजिम को जजों के गेट से बुलाया गया, उनको वजाहतें देनी पड़ रही हैं चीफ जस्टिस साहब को मुसलसल, लेकिन सिर्फ उस अमल की कह रहे हैं कि मैं हर एक को गुड टू सी यू कहता हूं, लेकिन वो मुलजिम नहीं होते, उनको इस तरह नहीं बुलाया जाता। तो ये जिम्मेदारी अब इस बड़े इदारे पे भी आती है कि ये भी अपनी तारीख को दुरुस्त करते हुए, और मेरा तो मुतालबा बड़े दिनों से ये चल रहा है कि ये अदलिया हो, फौज हो, सियासतदान हो और सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, इन सबको डी चौक में लाइव माइक लगा के बिठा दिया जाए कि बताओ क्या क्या किया इस मुल्क के साथ, ये मुल्क यहाँ कैसे पहुंचा और आइंदा के लिए फिर तौबा ताइब होके लाहे अमल बनाए। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी इस मुल्क को इस इवेंट का मेजबान कौन होगा? आप समझ ये जो आप इवेंट कह रहे हैं, इस शो का मेजबान कौन होगा? मैं आपको बताऊं, इसका मेजबान मीडिया भी हो सकता है, इसके मेजबान वो वकला भी हो सकते हैं। जैसे हामिद खान ने कहा कि जब मुझे पता लगा कि ये मामला तो कुछ और है, खोसा साहब तो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि केस में हैंडल कर लूंगा, तो मैं पीछे हट गया उस केस से।
इस किस्म के अली अहमद कुर्द जैसे लोग होंगे जिनके ऊपर बहुत उंगलियां उठती हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ लोग हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी तो है ना। ठीक, ये कोई तय तो करे, बहुत लोग मिल जाएंगे आपको और हमें, बहुत ठीक है, पुराने सीनियर मेजबानी के सियासतदान भी लिए लोग मिल जाएंगे, चाहे मिल वो जाएंगे, सियासतदान हो या लेकिन मीडिया हो या कोई भी। ये अब अदलिया बड़ा, मैं आपको बताऊंगा, आज चीफ जस्टिस जाने से पहले ये कदम उठा लें तो खुद मेजबान हो जाएंगे, हो सकते हैं मेजबान, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस पाकिस्तान को चलाने के लिए सच बोलना होगा। वो जो कहते हैं ना, सच और झूठ का आपको कमीशन बनाना होगा, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन का, कि आइंदा के लिए हम जो दुनिया से मांगते हैं, हमारे लोगों का अपना, मतलब मैं और आप जब कहते हैं कि जी हमारे ऊपर तो टैक्स बढ़ गया और ये जो 1 जुलाई से नया आया है, हम सब कुर्बानी के लिए तैयार हैं। एक होती है वो जो आप जबरी ले रहे हैं, लोग आएंगे लेकिन फैसला करें। राना साहब, ये जो इश्क है ना, ये सच और झूठ के दरमियान कुछ होता है, जो आप कह रहे हैं ना, इसका फैसला करना पड़ेगा। अच्छा, आमिर साहब, दूसरी जानिब अभी हम बात कर रहे हैं जो मुख्तलिफ सियासी जमातों का मुख्तलिफ बयानिया रहा है, और अब जब आम इंतखाबात की तैयारियां हो रही हैं, मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज, मुख्तलिफ अपने जो आइंदा के लाएअमल के हवाले से दावे किए जा रहे हैं। नून लीग का बयानिया यही है कि जो मुल्की सियासत है वो नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है उसके नागुज़ीर है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ है। तहरीक इंसाफ इस अमल से हमें कुछ खास, अब आपको पता है साइट पे ही है, इस्तेकाम पार्टी अपने तौर पर आई है। सो इन तमाम सियासी जमातों का जो आपको लगता है मंशूर है, ये इस सिचुएशन में जब इकॉनमी इतनी क्राइसिस में है और तमाम चीज़ें जो मुश्किल में हैं, उसमें ये बयानिया आवाम के लिए एक्सेप्टेबल होगा या आवाम इसको बाय करेगी? देखिए, जब आपने कहा ना, तो मैं स्माइल इसलिए दे रहा था कि आपने कहा इस्तेकाम पार्टी अपने तौर पे आई है, तो फिर तो सारे ठीक कह रहे हैं। और फिर आपके जहन में होनी चाहिए कि इमरान खान भी रेड लाइन था और है पीटीआई के लोगों के लिए। यहाँ लीडर्स के लिए सबके साथ एक जैसे जज्बात होते हैं। अगर पीएमएलएन ये कहती है कि नवाज शरीफ के बगैर सियासत नहीं है, तो उनको पता है कि इनके बगैर आप इस इलेक्शन एंकर्स के लिए तो है फिलहाल, और किसी जा के लिए नहीं है सकते। राना साहब, तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन में सब पार्टियां ये कहती हैं, और आप और हमें ये यकीन करना चाहिए कि अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं। आईएमएफ की डील जो है वो है ही मशरूत इस तरीके से कि आपको इलेक्शन में जाना है, और इलेक्शन नवंबर के आखिर पहले हफ्ते में, मुझे पहले हफ्ते के आखिर में होते हुए नजर आ रहे हैं कि ये 2-3 दिन पहले, मतलूबा तारीख से 13 से पहले शहबाज शरीफ साहब असेंबली तोड़ देंगे कि 90 दिन बाद इलेक्शन। ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, हमें ये देखना है कि उस वक्त फिर एस्टेब्लिशमेंट और निगरान हुकूमत होगी, अदलिया होगी। अगर ये आगे जाएंगे इलेक्शन को, एक तो इक्तिसादी सूरत हाल का जवाब सबसे पहले जो फैसला करेंगे उन्हें देना होगा कि कितनी मिन्नत तरला करके तो आप आईएमएफ को लेके आए हैं, अब आप इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहते हैं। जब वो कह रहे हैं कि हम सियासत से हटना चाह रहे हैं, तो इसका रास्ता भी देना चाहिए, लेकिन वॉच आप और हम ही कर रहे होंगे, बचे हुए होंगे जो भी वो बात करेंगे। दूसरी बात ये होगी, अगर इलेक्शन लंबे हो गए, फिर ये जो आज खान साहब बात नहीं कर रहे, ये भी, और जो पीडीएम के पार्टियां हैं जो सब इनको वजीर आजम के तौर पे कहते थे कि आप मिसाके मईशत कर लें, ये मिसाके ट्रक करेंगे, ये सब एक ही ट्रक पे खड़े हो। अच्छा, एक ही ट्रक, महमूद अयाज, ठीक है। हम सब टाइम बहुत कम है। कल जब शहबाज शरीफ साहब सीपैक की 10वीं सालगिरह थी एमओयू की, उससे जब उन्होंने स्पीच की परसों आई बिलीव, तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ बार बार प्राइम मिनिस्टर का लफ्ज इस्तेमाल किया। इससे हम क्या समझें? फॉर्मर नहीं कहा, पता है कि मैं बड़े गौर से सुन रहा हूं। नहीं, आपको पता है कि सदर जरदारी कहते हैं बिलावल भुट्टो, उनकी पार्टी के कुछ और लफ्ज यूज नहीं, उनके वो ना सदर हैं, चेयरमैन वो खुद है बिलावल भुट्टो, लेकिन वो कहते हैं सदर जरदारी, और पूरी पार्टी भी वही कहती है। तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का कहने का मतलब वही होता है कि जी देखिए, मैं जो बैठा हूँ उसकी वजह से बैठा हूँ, और आने वाले वक्त का वो इशारा, जैसे मियां जावेद लतीफ ने भी कल कहा कि चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर हम बनाएंगे। और परसों मैं एक प्रोग्राम में था, वहाँ आरिफ चौधरी बड़े मारूफ वकील हैं और बड़े इमरान खान के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ पे तनकीद करते हैं। वो कहते हैं जब मरियम नवाज का फैसला आया था बरी होने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो उसमें उन्हें कहा गया था कि ये मनी ट्रेल नैब ने फराहम करनी थी, और हम नवाज शरीफ से भी ये सवाल नहीं पूछेंगे, ये एहतसाब अदालत में सवाल होना चाहिए था। आपने कोई पेपर ऑथेंटिक लगाया ही नहीं कि ये मलकियत नवाज शरीफ की है या मरियम की है। जो पेपर था वो हवा में आया हुआ था, ना वो फॉरेन ऑफिस से टेस्टेड था, ना वो हमारे जो लंदन में हमारा हाई कमीशन है ठीक है आमिर साहब, इसी बुनियाद पे उड़ा दिया गया था। तो अगर नवाज शरीफ जब अगस्त में आते हैं, सही है, तो मेरा ख्याल है वो 1-1.5 हफ्ते में उन कानूनी मुश्किलात से निकल जाएंगे जिसके तहत वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते अगर आते हैं। ठीक है आमिर इलियास, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफी और तजियाकार हमारे ब्यूरो चीफ आमिर इलियास राना।